माई सेल्फ अमित। और आप लोग कैसे हैं? आइए आपके लिए लाए हैं एक कॉम्बो पैक। फिजिक्स की दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। चलिए हम लोग चलते हैं आपके कॉम्बो पैक में। चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन आया कहाँ से? हम लोग बात करते हैं मोशन चैप्टर आया कहाँ से। तो मोशन को आने से पहले हम लोग समझते हैं मैकेनिक्स। व्हाट इज द मैकेनिक्स? मैकेनिक्स है क्या? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की दुनिया की बात किया तो फिजिक्स ना हो तो बेकार है। मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या? रेस्ट और रेस्ट और मोशन के बारे में। रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स ब्रांच है फिजिक्स का। और मैकेनिक्स के स्पेशली ब्रांच होते हैं स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। अब स्टैटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, ये लोग इस पर बात करते हैं। स्टैटिक्स होता है, स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच स्टडी अबाउट द पोजीशन ऑफ रेस्ट। मीन्स स्टैटिक्स में हम लोग रेस्ट पोजीशन पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स में मोशन पढ़ते हैं विदाउट कॉजिंग। विदाउट कॉजिंग मीन्स किस वजह से मोशन कर रहा है उससे मतलब नहीं है, मोशन कर रहा हो बस, उसको किस में पढ़ते हैं हम लोग? काइनेमेटिक्स। डायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं? मोशन विद कॉज। मोशन विद कॉज मीन्स किसकी वजह से मूव कर रहा है, किसकी वजह से मूव कर रहा है, ये पढ़ते हैं किसमें? डायनेमिक्स। ये बात फिर से देख लीजिए। स्टैटिक में पढ़ते हैं रेस्ट पोजीशन को, काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं मोशन विदाउट कॉजिंग, मतलब किसकी वजह से मूव कर रहा है उससे मतलब नहीं है, बॉडी मूव करना चाहिए। डायनेमिक्स में बॉडी मूव कर रहा है, किसकी वजह से मूव कर रहा है। तो मोशन पे चलने से पहले हम लोग समझते हैं रेस्ट पोजीशन को। रेस्ट पोजीशन होता क्या है? अक्सर आप लोग कहते हैं अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ, अगला रेस्ट में है। आप कैसे डिफाइन करते हैं किसी चीज़ को? एक कहावत है, किसी को कहना और बताना दोनों बहुत आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीज़ है। आप समझा बहुत आसानी से देते हैं, ऐसा अभी डिस्टर्ब नहीं करो, अभी रेस्ट कर रहा है, अरे रेस्ट करो। अगर कोई आपसे पूछ ले भैया रेस्ट की डेफिनेशन क्या है, हाउ कैन डिफाइन द रेस्ट, आप कैसे बताएंगे? आइए हम आपको बताते हैं कि रेस्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक, तो रेस्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? पोजीशन से। कैसे? एक लाइन में, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट does not change with respect to time। मीन्स अगर बॉडी के पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंजिंग ना हो तो बॉडी कहलाती है क्या? रेस्ट में। जैसे आपका ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड किस पोजीशन में है? आप बता देते हैं रेस्ट में है, लेकिन कोई पूछता है कैसे रेस्ट में है, तो आप सोचते हैं कैसे? क्यों? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के ये बता सकते हैं कि रेस्ट में है कि मोशन में है। रियल तो ये है कि वर्ल्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ही नहीं। अब आप कहेंगे ये कैसे सर? तो उसका रीजन ये है कि अगर हम एक दूसरे को देखें तो आप अगर कोई बैठा है तो कहेंगे रेस्ट में, ठीक, लेकिन अर्थ क्या है? अर्थ तो रोटेट कर रही है, और अर्थ रोटेट कर रही है तो हम भी आप मूव कर रहे हैं, इस तरह से हम आप मोशन में। इसका मतलब किसी को रेस्ट या मोशन में बताने के लिए रिलेटिव टर्म होना बहुत जरूरी है। आप तब तक किसी को रेस्ट में नहीं कर सकते या मोशन में नहीं कर सकते जब तक वो विद रिस्पेक्ट ना हो। जैसे यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज ना हो तो बॉडी कहलाएगी रेस्ट में। और यहां से एक वर्ड आप हटा दीजिए, डज नॉट।
रेस्ट के साथ मोशन फ्री, डज नॉट हटाइए और मोशन का डेफिनेशन पाइए कैसे। इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर बॉडी के पोजीशन में टाइम के साथ चेंजिंग हो रही हो तो बॉडी कहलाएगी क्या, मोशन में। हमारा आपका जो चैप्टर है मेन हमारा आपका डिस्कस करना है मोशन पे, ठीक। रेस्ट, मोशन विदाउट कॉजिंग, मोशन विद कॉजिंग, हमको पढ़ना है स्टैटिक्स काइनेमेटिक्स, ये आपका स्टैंडर्ड जो आगे पढ़ते हैं 11 में। तो आपको पढ़ना है मोशन। अब बात करते हैं, आई होप मोशन क्लियर हो गया होगा। तो मोशन को समझने से पहले आपको रेस्ट में समझना चाहिए कि रेस्ट क्या होता है, फिर हम आए मोशन पे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। क्या होता है टाइप्स, टाइप्स। तो सबसे पहले अगर किसी भी टाइप की बात करें तो सबसे पहले कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है सीधे तो ऐसे करेंगे नहीं, सबसे पहले कुछ दूर चलेंगे। जो चलेंगे पहला टाइप्स आपका वही है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। पहला टाइप है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है तो मोशन कहलाता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे रेलवे ट्रैक पर देखिए ना ट्रेन चलती है ना, तो कैसा मोशन है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मैंने कहा कि अगर हम चलेंगे तो पहले ऐसे चलेंगे और जब चलेंगे तो जाहिर सी बात घूमेंगे, और घूमेंगे तो कैसे कैसे घूमेंगे, गोला गोला घूमेंगे। तो दूसरा जो टाइप है आपका वो है सर्कुलर मोशन। दूसरा आपका है सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर मूव करे तो उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये क्या है आपका सर्कुलर मोशन। और अगला आपका है रोटेटरी मोशन। अगला आपका है रोटेटरी। रोटेटरी क्या होता है, आपने सुना होगा रोटेट करना, पढ़ी था रोटेट। रोटेट मीन्स क्या, अपने एक्सिस के थ्रू मूव करे, अपने एक्सिस के थ्रू मूव करे। ऐसे कुछ टाइप का लट्टू हम बना नहीं पाएंगे लेकिन आप जानते रहिए, जो टॉप होता है लट्टू जो मूव करता है ना, वो क्या करता है, रोटेटरी मोशन। अच्छा, अर्थ भी रोटेट मोशन करता है। अर्थ हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये अपने एक्सिस के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, ये होता है रोटेटरी मोशन। अगला मोशन वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेट देखें, वाइब्रेट अक्सर आप नाम ही सुने, नाम तो सब सुने हैं, लेकिन होता क्या है वाइब्रेट। आपने देखा मोबाइल के लिए वाइब्रेट करता है, कैसे करता है, ऐसे से करता है। कभी देखा ना वाइब्रेट कैसे करता है, ऐसे से करता है। तो जो जैसे करता है उसका नाम ही वैसे दिया, ऐसे से करता है इसलिए उसको वाइब्रेट कहते हैं, ठीक। अपने एक पॉइंट के इधर उधर चले, मतलब टू एंड टू मूव करे। जैसे पेंडुलम देखा है, वॉच का पेंडुलम, जो पेंडुलम होता है ना वो क्या है आपका वाइब्रेटरी मोशन। अगला होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जैसे नाम ही है पीरियोडिक, एक पीरियड के बाद रिपीट करना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन को एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद, एक निश्चित टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करती है तो उस मोशन को क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। आपने देखा ना घड़ी क्या करता है, चलता है, ठीक, और 1 मिनट बाद फिर अपनी जगह। तो जो अपने मोशन को रिपीट करे एक निश्चित टाइम के बाद उसी को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं आप, पीरियोडिक मोशन। और पीरियोडिक मोशन के बाद हम बात करते हैं और ऑब्जेक्ट के मोशन पे, तो तरह का यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब आता है यूनिफॉर्म क्या होता है।
यूनिफॉर्म क्या है? जैसे कि नाम से लग रहा है, यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। अगर इक्वल यूनिफॉर्म का एक सवाल आप थोड़ा सा समझिए, थोड़ा इसको इरेज कर दिया जाए, थोड़ा अच्छा लगे, आपको समझ में भी आए। तो अगर थोड़ा सा अगर इसको आप समझिए अपने शब्दों में एक के साथ एक, अगर यूनिफॉर्म की बात करें, यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल, चाहे जिसकी डेफिनेशन बनाना हुआ फ्री है यूनिफॉर्म में, फ्री है, चाहे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म चाहे जो आगे यूनिफॉर्म, उसमें केवल आपको क्या होना, इक्वल इक्वल। अब इक्वल इक्वल मीन्स, इक्वल इक्वल मीन्स उधर से जाओ, इक्वल इक्वल मीन्स इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करें, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करें तो क्या होगा, यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, इक्वल और अनइक्वल, इक्वल अनइक्वल, यही आपका कॉन्सेप्ट है। इक्वल डिस्टेंस में अनइक्वल, इक्वल डिस्टेंस हो, अनइक्वल टाइम हो, इक्वल टाइम हो तो अनइक्वल डिस्टेंस हो, इस टाइप का जो मोशन होगा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। एक चीज और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, यूनिफॉर्म के लिए ये आप जानते भी, अगर ग्राफ की बात आती है, ग्राफ की बात आती है, जो कि 9 के बच्चे बहुत कम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, 11 में बिना ग्राफ के चल नहीं पाते हैं। तो ग्राफ में हम आपको बहुत छोटा सा हिंट देंगे, आप इसको जानते रहिए कि अगर यूनिफॉर्म है, अगर इस तरह का लाइन है तो आप समझ लीजिए यूनिफॉर्म है। अगर इस तरह ओरिजिन से लाइन जा रही है, कहीं से भी जा रही है, मान सपोज यहाँ से ना जाके यहाँ से जा रही है, तो भी उसका शो करेगा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म से। लेकिन अगर इस तरह का ग्राफ है, ये या इस तरह का, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, इसको वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक। ये आपका यूनिफॉर्म और ये नॉन यूनिफॉर्म। इसके बाद आता है जो हम लोग आगे चलते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बाद बात करते हैं हम लोग। आइए, एक्चुअली में हम लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लिए थे, कंटिन्यू हो गया था ज़्यादा ना, जैसे आप लोग ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते इसलिए ज़्यादा देर बोला नहीं जा सकता। तो आइए हम लोग फिर से चलते हैं एक बार, जहाँ पर हम लोग रुके थे, कहाँ रुके थे, मोशन पे। तो मोशन पे चलने से पहले तो बातें बहुत सारी हो चुकी। अब बात करते हैं हम अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप क्या हो सकता है, आप एक बार गेस करिए। बाकी मैं टॉपिक आपका लिख रहा हूँ, डिस्टेंस, और एक साथ में दो टॉपिक आपको क्लियर करूंगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी, और डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं विस्थापन। ऐसा ना हो कि केवल इंग्लिश मीडियम वाले देखें, हिंदी मीडियम वाले कुछ समझे ही ना। तो डिस्टेंस को दूरी कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन कहते हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस होता क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस। तो आप डिस्टेंस को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग भी कर सकते हैं। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, एक बार फिर से आप सुन लीजिए, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। दूसरी तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए मैंने कहा पहले एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब कोई पाथ को जो कवर करता है वही आपका डिस्टेंस होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट, ये पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट है बी, ठीक, और मुझे डिफाइन करना है डिस्टेंस,
डिस्टेंस, मुझे नहीं पता है एक्चुअल बात क्या होता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता तो आपको भी नहीं पता, ठीक, डिफाइन कैसे करें? तो आप क्या कह सकते हैं, इनके बीच क्या है, इनके बीच क्या है, गैप, इनके बीच क्या है, गैप। तो सेपरेशन गैप बिटवीन टू पॉइंट्स इज आल्सो कॉल्ड डिस्टेंस। दो बिंदुओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, दूरी होती है, उसे सॉरी दूरी नहीं कहेंगे, जो रिक्त स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, दूरी। तो सेपरेशन गैप बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। और क्योंकि डिस्टेंस है तो जाहिर सी बात है लेंथ है, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। पर इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे आप कपड़ा मेजर कराना चाहिए, कपड़ा नपाने गए होंगे ना, जब कपड़ा आप नपाने जाइए तो क्या कहते हैं, क्या मेरा कपड़ा नापिए 1 मीटर ईस्ट में 2 मीटर वेस्ट में, ऐसा तो करते नहीं होंगे। और न टेलर ऐसा कहता होगा कि भैया 1 मीटर ईस्ट में 1 मीटर वेस्ट में, ऐसा कहता है, आई होप ऐसा नहीं कहता होगा, लेकिन बताता है कितना मीटर लग सकता है। तो वहां पर उसको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, ना कि डायरेक्शन, इसलिए क्वांटिटी कैसी, स्केलर। तो डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट मीटर है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्टेंस का, डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द पाथ, डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द पाथ। मीन्स डिस्टेंस क्या होता है, पाथ पर डिपेंड करता है। अभी हम आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर देंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट में बात कर लेते हैं। मैंने कहा ना एक साथ आपको दो टॉपिक क्लियर करूंगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस एक हिंदी में कहावत बड़ा अच्छा है, जथा नाम यथा गुण, जैसा नाम होता है वैसा गुण होता है। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप उस हेडिंग को 4 बार पढ़िए, आप विश्वास मानिए टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ से ये इसको पढ़िए, डिस्प्लेस, डिस्प्लेस मतलब क्या, डिस मतलब क्या, डिस्टर्ब करना, डिस्टर्ब करना, डिस मतलब डिस्टर्ब, प्लेस मतलब प्लेस है, तो प्लेस से डिस्टर्ब कर दो, लेकिन उसके साथ क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डिस्टेंस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लगा दो, वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आप डिस्प्लेसमेंट को दो तरह से डिफाइन कर सकते हो, एक डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन लगा दो, या दूसरी तरह कह दो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ए एंड बी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कम से कम, ठीक, उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होगी, मीटर। पर डिस्प्लेसमेंट में क्या है, हमने कहा ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए, और जब डायरेक्शन आ गया तो मैग्नीट्यूड के साथ जब डायरेक्शन को लगा देते हैं तो वही हो जाता है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहे थे, डिस्टेंस डिपेंडेंट अपॉन द पाथ, बट डिस्प्लेसमेंट डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ। डिस्प्लेसमेंट जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है। एग्जांपल के थ्रू आप समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा ए से बी गया 3 मीटर, और बी से सी गया 4 मीटर। मैंने से पूछा डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस ने क्या बताया, पाथ, जितना पाथ चले डिस्टेंस आपका क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, मीन्स 3 + 4 = 7 मीटर। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स ए और सी को मिला दीजिए, तो क्या होगा, जस्ट लाइक राइट साइड हो गया, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हो गया, आप इसको लगा दीजिए, डिस्प्लेसमेंट
AC square is equal to AB square plus BC square means 3 square plus 4 square 9 plus 16 is equal to 25. AC square is equal to 25, so AC is equal to root 25, that means 5 meter. आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 5 मीटर. मैंने क्या कहा आपसे? डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं. कभी कभी आपको क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा सकता है. मान लो यहाँ पर ऐसा ना देखिए, अगर कोई ऐसे पूछ ले, कोई टीचर आपसे ऐसे कहे या कोई स्टूडेंट कहे और पूछे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या कहा? आपकी कम से कम, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन कम से कम, तो वो सीधी लाइन ही होगी. वो कितनी होगी? 5 मीटर ही होगी. तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने चल रहा हूँ आपको, डिस्टेंस. जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट भी कर सकते हैं आप लोग. डिस्टेंस always be greater than or equal to displacement. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डिस्टेंस जो होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है. अब यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है. इन विच कंडीशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल. ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो? बहुत ही अच्छा सॉलिड आंसर. आई होप कि अगर वीडियो शुरू से देखे होंगे तो आपको टॉपिक क्लियर हो चुका होगा कि उसका आंसर क्या होगा, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होंगे. आंसर आपके बोर्ड पर है, अगर आप चाहें तो गेस कर सकते हैं. ये कुछ ऐसा देखिए, जैसा लग रहा है ना, इसका मतलब क्या है? अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उस कंडीशन में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है. डिस्प्लेसमेंट की एक और सबसे बड़ी खासियत, कोई व्यक्ति जहां से चले और वहीं लौट कर आ जाए. कोई व्यक्ति जहां से चले वहीं लौट कर आ जाए, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. आप लोग इसको यहाँ या यहाँ नोट कर लो, क्योंकि अगर ये आपके दिमाग में है तो आप किसी भी क्वेश्चन बहुत इजीली आंसर देते हैं. जैसे अब आपको एग्जांपल बताने चल रहा है, ठीक, कि अगर आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो हमने कहा आपसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं से चले और वहीं आ जाए तो उस कंडीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा या डिस्टेंस क्या होगा. एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं. जैसे कीजिए कोई बॉडी ग्राउंड से गई एच हाइट ऊपर जाएगी, नीचे भी तो आएगी, तो नीचे भी आएगी ना एच हाइट. अब कोई पूछा इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. डिस्टेंस आप बता सकते हैं, एच गई और एच आई तो 2h. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल माइनर पॉइंट मींस 0. मैंने कहा आपसे अगर कोई बॉडी जहां से चले वहीं लौट कर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0. ये आपका टॉपिक था डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. आई होप क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे स्पीड और वर्सेस वेलोसिटी. ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.